सर वो सेट रहेगा तो सब आएंगे, वो सेट सब रहेंगे तो आएंगे। अवसर है जहाँ पर मैं इसी कंसेप्ट को लेकर एक और गाना लेकर आया हूँ। मैं अभी पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर दूँ। ये हमारे डायरेक्टर हैं इनायत शेख, ये हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं समित बंसल, ये लोगों को नचाने वाले पप्पू जी, और ये जो गाने को जिन्होंने बहुत ब्यूटीफुली लिखा है इसकी क्रेडिट देनी चाहिए इनको, दीपक त्रिपाठी को। ये हमारे जय हिंद अभियान से जुड़े हुए हैं, जिसका मकसद ही इन सारे क्रांतिकारियों को उनका दर्जा, जिसको हम कहते हैं शहीदों का दर्जा दिलाने के लिए ये और इनके साथी गोपाल सिंह जी का आई है। इनके साथ मैं मिलकर हम देश के साथ, हम सरकार के साथ लड़ रहे हैं पिछले 10 साल। मुझे हैरानी है, पिछली सरकार समझ में आ जाती, ये सरकार भी अगर ये पॉइंट नहीं समझती कि ये क्रांतिकारियों जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने में, ये माफ़ करना बार बार कहा जाता है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ठाड़ माए, सब ऐसा नहीं है। पितामह भीष्म ने भी कहा था हमें स्वतंत्रता, हमें आज़ादी सस्ते दामों में नहीं मिली है। तो मैं भी यही कहूँगा कि हमें ये जो आज़ादी मिली है 1947 में, इसमें इन सभी क्रांतिकारियों का योगदान था, इन्होंने अपना खून बहाया है। और ये हम लड़ रहे हैं, स्पेशली आई एम गोइंग बियॉन्ड दिस सॉन्ग से उसका तो मतलब नहीं है, लेकिन मैं बता दूँ, हम ये और जय हिंद अभियान हमने इवन जाकर कहाँ बैठे थे हम लोग, जंतर मंतर तक बैठे हैं। मैं एक बार बैठ चुका हूँ वहाँ पर। तो ओनली गेट वन थिंग कि आप इन लोगों को शहीदों का दर्जा दिलाइए, क्योंकि जब शहीद होते हैं तो उनके, जब मरते हैं तो उनके पीछे पेंशन रहती है, उनके परिवार वालों को मिलता है, जो हमारे आर्मी में भी है, पुलिस वालों को भी है। लेकिन साहब ये लोग क्या, ये लोग नहीं थे हमारी आर्मी। मुझे हैरानी होती है कि ये बात समझने में अभी भी सरकार देर क्यों लगा है। अगर मैं होता शक्तिमान तो नेक्स्ट डे कर दिया था, लेकिन मुझे हैरानी है कि इतने, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी को अगर अपना भारत रत्न दे दो तो वो भारत रत्न का मान है चंद्रशेखर आज़ाद का। कमिंग टू द सॉन्ग, बाकी कौन बच गया हमारे, ये हमारे विकी हैं, ये अजिंक्य है, हमारे नवीन है जो हमारा टेक्निकल, ये हमारा प्रसाद है, नासिर भाई का है। अरे कैंची काट के भाग गए आप। नासिर भाई हमारे एडिटर है, आप जानते होंगे सालों से इस इंडस्ट्री में है। और मुकेश मारू आइए, कैमरामैन डीओ, ये हमारे आप नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि ये बात बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मुझे कहते हुए कभी कभी हैरानी होती है कि आप भाई कोई भी बात नहीं करेगा प्लीज़। मैं पिछली बार डांट चुका हूँ, इस बार डांटूंगा, क्योंकि लोगों ने लिख दिया मुकेश जी को गुस्सा भी आता है। क्यों बात करते हो, कौन बात कर रहा है, राजू बात कर रहा है। मुझे हैरानी होती है ये पूछते हुए लोगों से। इस गाने में भी आपने देखा, बच्चे लोगों से पूछा गया कि बताओ कौन थे वो क्रांतिकारी, बताओ कौन था वो क्रांतिकारी। मैं आप लोगों को भी जो इतने इकट्ठे हुए इनसे भी पूछूंगा, क्या आप इन सभी लोगों का नाम जानते हैं? शायद नहीं, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आप लोगों को कुछ नाम नहीं। मैं समझता हूँ मैं आपको अगर छोटी सी बात बता दूँ तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि हम देश के कम से कम कुछ चंद लोगों को जानते हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि ये हमारे देश के क्रांतिकारी हैं। कितने लोग जानते हैं? 10-15 लोग हैं। मैं आपको नाम गिनाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कैलेंडर हमारे यहाँ पर जाने पहचाने स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन है, जो आप सब जानते होंगे। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऊधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, वीर सावरकर। ये नाम आदि कहीं न कहीं आपके कान में आए, और इतने ही, रखो मैं बात बताऊँ, इतने ही लोगों को आप जानते हो। क्यों साहब, आपको क्या लगता है कि ये 15 लोगों की फौज थी जिन्होंने 47 के पहले छोटी सी उम्र में मर गए? नहीं साहब, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसके अलावा मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूँ, शायद आपने कभी सुने भी नहीं। नीरा आर्या, बाबू गेनू, विष्णु पिंगले, अनंत कानहरे, तुर्रम खान, हमने पिछली बार तुर्रम खान को दिखाया,
लोग बोलते हैं क्या तुर्रम खान बन रहे तू यार। तुर्रम खान एक्चुअली सिर्फ यूज होता था, पर साहब हैदराबाद के क्रांतिकारी थे। तुर्रम खान वीर गोकुल सिंह जाट, वीर भाई कोतवाल का सुना, बाबू शिव प्रसाद गुप्ता, रानी चेन्नम्मा, पृथ्वी सिंह आज़ाद, राजा महेंद्र प्रताप, चित्तू पांडे, तेलंगा खड़िया, भगवान दास माहौल, वारिंद्र घोष, संगोली रायना। ये चंद नाम मैं आपको गिना रहा हूँ, पर आपको बता दूं कि लिस्ट बहुत बड़ी है साहब। ये देखिए हम लोगों ने ये हमारा जैद अभियान की तरफ से ये हमारा सालाना कैलेंडर निकलता है सर। इस कैलेंडर को अगर आप देखोगे तो 365 दिन होते हैं सर। ये 365 आपको क्रांतिकारी मिलेंगे जिनके अंदर या तो किसी का उनका मरण दिन, जिस दिन किसी दिन उनका जन्मदिन है, ऐसे 365 को लेकर हमने ये कैलेंडर बनाया है जो हर जगह पर आता हूँ। यानी मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है 365 है साहब, और हम जानते हैं 8-10। इस गाने का मकसद सिर्फ यही है कि वो 365 के ऊपर और भी कितने, मोर देन 7,000। कैन यू इमेजिन? शर्म आनी चाहिए हमको। उन 7,000 लोगों ने किसके लिए जान दिया? अपने लिए, अपने घर वालों को कुछ फायदा मिलता है। आज तो देखिए इलेक्शन लड़ते हैं, सिर्फ एक ही मकसद होता है पैसा कहाँ से कमाया जाए, पहले क्या है बिजनेस में। सब उन लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ भिड़ गए थे, और कितने क्रांतिकारियों को नहीं जानते थे लोग, और नहीं जानते। ये बात मुझे बहुत टाइम से खल रही थी, तो मैंने और हम लोगों ने बैठ के गाना बनाया। ये आज़ादी के एक अंताक्षरी बनाई, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। और मैं आपको बता दूँ, ये यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होने वाली। नंबर 2 सॉन्ग है, नंबर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा। प्लीज़, आई विल ट्राई टू रिलीज एवरी 2 months 1 by each, and there we will be able to come to a stage जहाँ शायद ये बच्चे भी नहीं बोल पाएंगे, कहाँ पर फिर इवेंट में बट साथ ये बहुत इम्पोर्टेंट गाना है। मैं आपको अभी देखो, कुछ दिनों पहले मेरे गुजरात में विश्व गुरु रिलीज, मेरी गुजराती पहली एंट्री है, और 5 सालों के बाद मैंने एक फिल्म की हीरोपति इधर है। विश्व गुरु का भी यही मकसद है आज की, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। आज के यूथ को बाहर के ऑर्गेनाइजेशन पर बात करेंगे, गंदे कंटेंट्स डालकर, ड्रग्स डालकर, और खेती खराब कर रहे हैं, दवाइयाँ खराब कर रहे हैं, और उसके खिलाफ मुझे बुलाया जाता है सेंटर से, और मैं वहाँ पर कश्यप बन के मैं उस फिल्म में हूँ। और मैं आपको बोल दूँ कि आप लोग भी देख पाओगे, क्योंकि उसका हिंदी वर्जन है। और मैं आपको बता दूँ, जो एक न्यूज़ की उस गुजराती पूरी फिल्म में एक बंदा हिंदी बोल रहा हुआ है पूरी फिल्म में, बट मैं अभी जाके सूरत में प्रीमियर देख कर आया, तो मैं चकित रह गया कि बहुत अच्छी बनी ये फिल्म। तो उसी तरह से ये